देखो भाई, हम लोग क्या कर रहे थे, जो क्लास 10th का जो मैथ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो चल ही रहा है, और साथ साथ हम लोग फिजिक्स को भी लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, फिजिक्स में लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे, पहला चैप्टर, जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि लाइट क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। फिर रे डायग्राम क्या है उसको देखा था, साइन कन्वेंशन क्या है उसको देखा था। फिर इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, कॉनकेव मिरर को देखा। स्फेरिकल मिरर एसेंशियली क्या होता है, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। फिर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर देखा था। उसमें से चार हम लोगों ने अभी तक केस को डील किया है। कौन कौन सा केस है भाई? तो केस नंबर 1, कि भाई हम लोगों ने देखा कि यहां पे हमारे पास ये बेटा प्यारा सा कॉनकेव मिरर है, और जाकर के इसको मैं सजा देते हैं। यहां पे भाई एक ऐसे लाइन खींचोगे जो पोल से पास करेगी, ये अपने पास फोकस है, यहां पे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। तो सब पहला केस था भाई, हम क्या कर रहे थे, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रहे थे एक नंबर में। तो हमारा इमेज जाकर के बन रहा था, यहां पे बन रहा था फोकस पे एक नंबर। बोलो भाई। फिर दूसरा केस हमने क्या किया, बियॉन्ड सी रख दिया बेटा 2 नंबर में। इसको खिसक के भाई इंफिनिटी से यहां पे लाया सी के पास। तो इमेज हमारा जाके, इमेज भी खिसक गया था। इमेज भी, मानो यहाँ पे घर है, घर से दूर आके यहाँ पे आया, फिर इमेज आकर के इस जगह भाई मतलब बीचों बीच आकर के यहाँ पे बिल्कुल अपना घेराव कर लिया। इमेज हुआ ये दूसरा नंबर। फिर भाई अपन क्या किए थे कि ये खिसक करके सी पे आ गया था बेटा, सी पे आया था। जब सी पे आया था बेटा, से खिसक करके सी पे गया तो इमेज भी क्या हो गया, मिरर से दूर भाग के सी पे आके बन गया। बोल बेटा। तो हमारा ये केस 3 हो गया। और चौथा केस क्या देखे थे, चौथा केस में जब ऑब्जेक्ट को आप यहां पे रखे थे, ये वाले पे ऑब्जेक्ट फोकस पे रखे थे यहां पे, तो इमेजवा कहां बना था, इंफिनिटी पे जाके बना था, इंफिनिटी पे जाकर के इमेज बना था। बराबर है। तो इस तरह से भाई आप, ये 4 केस हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर चुके हैं। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं जो 2 रिमेनिंग केस है बाई कॉनकेव मिरर, उसको देखेंगे। और हम समझेंगे कि भाई इसका क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है, जो कॉनकेव मिरर है उसका क्या यूज है भाई, सिर्फ हवा में तो बात नहीं हो रही है। तो भाई आगे हम लोग बात करते हैं। केस नंबर हम डालते हैं भैया 5। तो अब पहले यहां पे आप लिख लो, क्या लिखो भाई, कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बोलो भाई। बेटा ये आपको, हम लोग को पढ़ना है। इसमें से जो पांचवा केस है, केस नंबर 5, पढ़े थे केस नंबर 5। व्हेन, यहां पे लिख लीजिए, देखो यहां पे जो हम लोग बनाए थे, सी तक ऑब्जेक्ट को लाके रखे हैं, सी पे रखे थे बेटा। अब सी के बाद रखेंगे, मतलब सी के बाद का मतलब हो गया ये एफ हो गया बेटा। इसको खिसका करके यहां पे लाएंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई आपत्ति किसी को भाई? कोई समझने में यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, एकदम भी नहीं। तो अब क्या करोगे, इसका हम बनाते हैं रे डायग्राम। तो इसके लिए क्या करोगे कि आप मस्त जाकर, जब यहां पे भाई बेसिकली फोकस हमारे पास ये एफ और सी के बीच रखा जाएगा, तो क्या गेम होगा। तो जरा गेम देखते हैं क्या गेम हो सकता है। तो बेटा यहां पे आप जाकर के यूं करके बनाइए एक मिरर सा,
और इसको चमकाते हैं भाई, पेंट कर देते हैं भाई, कॉनकेव मिरर है। फिर आप ये अपना स्केल से भाई इसको हम बीच से जो है ना एक पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम जाकर के, ठीक है ना, यहां से खींचते हैं लाइन। तो बेटा अपने पास क्या हो गया, ये हो गया पोल हो गया, ये अपने पास हो गया फोकस, यहां बेटा हो गया आपके पास, थोड़ा इसको पास करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाता है, ये एफ हो गया, जाके यहां पे सी हो गया, ठीक है। तो अब मामला ये फंस रहा है कि भाई मान के चलो बेटा तेरा ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ए बी नाम लिख सकते हो, ए बी, ये ए और ये बी ऑब्जेक्ट है। अब इसका बनाना हमको इमेज, तो इमेज बनाने के लिए क्या है भाई, आपका जो रे डायग्राम है बेटा, रे डायग्राम का कमाल है, क्या कमाल है कि यहां से इसका मुंडी से हम क्या करते हैं, इसका मुंडी का इमेज बनाते हैं, उसी हिसाब से गेस कर लेते हैं क्या इमेज बनेगा, सारे पूरा नहीं खींचेंगे। तो क्या करोगे, मान के चलो हम ऐसा गेस कर सकते हैं, यहां से भाई एक भाई साहब को हम ऐसा भेजते हैं, इसके भाई मिरर पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, जब इसको एक्सटेंड बैक करोगे भाई ऐसे, तो आपको क्या लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, कहां से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। ऐसा लगेगा ना कि ये जो रे है भाई इसका मुंडी से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यू जा करके ऐसे जा रही है। बोलो भाई, जब यहां से जाएगी बेटा मिरर पे स्ट्राइक करेगी, और आपको पता है कि जब मिरर पे स्ट्राइक करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो 90 डिग्री होती है, ये तो मैं बताया था 100 बार आपको। ऐसे इसको जूम करोगे ये पॉइंट को ऐसे दिखेगा, और 90 डिग्री पे कभी भी जाती है तो उसी रास्ते से वापस हो जाती है, खेल खत्म। जब ऐसा हो गया तो इसको पहले तक खींच लो, इसको खींचोगे आगे, तो मैं इसी लाइन से खींचता हूं, व्हाइट से खींच देता हूं थोड़ा सा सही लगे। तो इस तरह से हमारे पास ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये अपने पास है रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे। अब हम क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम कर सकते हैं, एक हम पैरेलल ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ले लो भाई बेटा पैरेलल लोगे यहां से तो आराम से ऐसे, ये पैरेलल मैंने ले लिया। जब पैरेलल लोगे बेटा इंसिडेंट रे है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर को आएगा, फोकस से भागेगा। बोल यार, कहां चला गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जाएगा ये तो फोकस से ही ना जाएगा कि कहीं और से जाएगा, ये जाएगा फोकस से। अब फोकस से जाने के लिए बेटा यहां पे आप इसको चमकती हुई लाइन खींचे, देखिए यूं करके मेरे पास इसको यूं हो गया अपने पास, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगा, फोकस से जाएगा ना, बोलो यार। ये फोकस, यहां पे मैंने क्या सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा भैया, और एक तो भाई मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, 90 डिग्री पे करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। दूसरा वाला भाई पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा, बोले यार। तो बेटा आपका जो इमेज जो बनेगा, ये वाला इमेज आप दूसरा वाला कलर से ले सकते हैं, येलो है ना, हम दूसरा कलर लेते हैं, यहां पे हो गया। और ये मुंडी का इमेज बन रहा है, मुंडी का ध्यान रखिएगा, यूं यूं करके यूं हो गया मुंडी। तो हमारे पास अगर ए बी है तो ऊपर वाला मुंडी इमेज यहां बनेगा ए डैश, और ये भाई साहब बी डैश। तुमको ऐसे भी दिख रहा होगा कि इमेज क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से बड़का है कि छोटका है, बड़का है, ठीक है भाई। जैसे जैसे हम बहुत दूर में इंफिनिटी में था, बहुत ही छोटका इमेज बन रहा, पॉइंट साइज फोकस पे हम खिसकाते जा रहे हैं, इधर आते जा रहा है, इमेज हमारा बड़का बनता, यहाँ पे बराबर इमेज बन रहा था, और इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा के कम, एक से ज्यादा। इमेज रियल की वर्चुअल, रियल का है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली में रे मिल रही है, इसीलिए रियल होगा। रियल इमेज होगा कि उल्टा बने कि सीधा, उल्टा बनेगा, उल्टा का मतलब इन्वर्टेड, बराबर भाई, अपसाइड डाउन।
सेम साइड में बनेगा कि दूसरे साइड में बनेगा? सेम साइड में बनेगा। इमेज डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कितना होगा? नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? नेगेटिव होगा। सारा नेगेटिव। इमेज की हाइट क्या होगी? वो भी नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। खत्म। मैग्निफिकेशन कैसा होगा? प्लस या माइनस? माइनस होगा। बोल भाई, एक से बड़ा एक से छोटा? एक से बड़ा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज यहां पे लिख लीजिए। तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। पहला तो भाई रियल बनेगा कि वर्चुअल? सर इमेज तो रियल बनेगा। बहुत बढ़िया। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनेगा। उल्टा लिख लो भाई, इन्वर्टेड। बोल भाई, उल्टा इमेज। और कैसा है भाई? मैग्निफिकेशन कैसा होगा? मैग्निफिकेशन लेस देन जीरो। ऑप्शन में भी आ सकता है बेटा, जीरो से छोटा। यहां पे लिखिए मैग्निफिकेशन एक से बड़ा, ये भी है। इसमें बेहोश मत हो जाइएगा, ये निगेटिव बोले या हम लेस देन जीरो सेम बात है। एक से बड़ा होगा मैग्निफिकेशन, मतलब हो गया जो इमेज बनेगा भाई वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। बाकी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका यू भी सब पोस्टमार्टम कर देंगे भाई। तो भाई साहब ये हो गया। और साइज ऑफ इमेज, ये मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है कि मतलब इमेज का साइज कैसा हो गया? साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो बात लिखना नहीं, इसको तुम कर सकते हो भाई लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा एक से बड़ा। मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है तो मतलब है कि इमेज क्या है? बड़ा है भाई ऑब्जेक्ट से, सिंपल है। और इसके बाद वाला केस बनते हैं भाई, केस बनाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इतना केस से ही हम सब्र करते हैं भाई, क्योंकि छोटा छोटा ही पढ़ते हैं भाई। उसको आप पढ़िए, समझिए। फिर अगले लेक्चर में भाई एक केस बेटा अपने पास बचा हुआ है, जब वर्चुअल केस बनेगा, जब कहीं पे भी भाई पोल से पहले पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा भाई इमेज, वो देखेंगे। वर्चुअल इमेज बनेगा। जैसे आप लिपस्टिक लगाओगे भाई, तो लिपस्टिक के लिए बड़का बड़का देखना चाहिए होठ भाई, उसमें आप पेंट करोगे। जैसे शेविंग करोगे भाई तो पूरा ऐसे साफ साफ दिखना चाहिए। तो शेविंग मिरर भी कैसा होगा? मतलब उसमें बड़ा इमेज देखना है ना, तभी तो सही से कर पाएगा। डेंटिस्ट वाला जो होता है, तो डेंटिस्ट के पास जाएगा भाई, तो उसके लिए भी कैसा मिरर होना चाहिए? कॉनकेव होना चाहिए भाई। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन होते हैं कॉनकेव मिरर का, तो आराम से उसको देखेंगे बेटा, ठीक है। बट अभी के लिए ये वाला जो केस है, केस 5, इसको आराम से देखिएगा, लिखिएगा, समझिएगा कि ये कब ऐसा जब एफ और सी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। यहाँ पे लिख लिए बियॉन्ड सी बनेगा। है? बच्चा लोग को इतना भी नहीं लिख पाता है ना। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पहले बनेगा, ठीक है। इमेज का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। रियल के वर्चुअल, रियल होगा। मैग्निफिकेशन कैसा होगा? हाँ, निगेटिव होगा और एक से बड़ा होगा। आप मस्त तरीके से भाई कर लीजिएगा ऐसे करके। तो इस तरह से आपका गेम हो गया ओवर। फिर हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं वर्चुअल वाला केस, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।